हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीरू और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी संधि संधि की परिभाषा और उसके भेद। चलिए शुरू करते हैं। संधि की परिभाषा। संधि संधि का संधि विच्छेद करते हैं। सम धन धी शब्द का अर्थ है मेल। सम धन धी का शब्द का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। ठीक है, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार यानी कि परिवर्तन होता है वह संधि कहलाती है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण हैं, ऐसे समझते हैं। समधन तोष, तो क्या हो गया? समधन तोष, संतोष। जो जी आधा माँ होता है, ये हलंत जो लगा हुआ, ये क्या है? आधा माँ है, और ये किसमें परिवर्तन हो गया है? अंकी बिंदी में, तो ये क्या बन गया? संतोष, संतोष बन गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं। भानु धन उदय, तो क्या बन गया? भानु उदय। परिवर्तन किसमें आया है? शब्द के दूसरे में, पहले शब्द के दूसरे और दूसरे शब्द के पहले में। ये दोनों छोटा ऊ बन गया, क्या बन गया? बड़ा ऊ बन गया। ठीक है, ये हो गया भानु उदय। अब देखेंगे संधि के भेद। फ्रेंड्स, संधि के 3 भेद होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में संधि के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब पढ़ेंगे पहले स्वर संधि के बारे में। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, जिसके आपको पता ही है हिंदी व्याकरण में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। ठीक है, मेल होता है तब उसमें जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कुछ उदाहरण लिए हैं। विद्या धन आल्य, तो क्या बन गया? विद्यालय। अब ये देखिए, स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, ये बोला है ना। तो विद्या धा में क्या है? आ है, और आल्य में क्या है? आ है। दोनों क्या हैं? ये स्वर हैं, और स्वर मिलके क्या बन गया? बड़ा वाला स्वर बन गया। ठीक है, बड़ा आ बन गया। यहाँ पे अगर छोटा आ होता और बड़ा आ होता तभी ये बड़ा आ बनता। ठीक है, तो ये क्या बन गया? बड़ा आ बन गया, तो ये हो गया विद्यालय। अब दूसरा देखते हैं। मुनि धन इंद्र, तो मुनि में क्या है? छोटी ई, इंद्र में क्या है? छोटी ई, तो दोनों बराबर बन के क्या बन गए? बड़ी ई, तो ये हो गया मुनिंद्र। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीन प्रकार की संधि होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। तो स्वर संधि के भी प्रकार होते हैं, जैसे कि पहला है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। ये स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? दीर्घ संधि किसे कहते हैं? ठीक है, दीर्घ संधि जब आ धन आ क्या बनता है? बड़ा आ बनता है। दीर्घ मतलब इसमें बड़ा आएगा। ठीक है, छोटी ई धन बड़ी ई, दोनों मिलके क्या बन जाएंगी? बड़ी ई बन जाएंगी। दीर्घ से आपको समझ आ रहा होगा कि ये बड़ा ही बनेगा। छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? बड़ा ऊ। अगर यहाँ पे हम बड़ा आ धन बड़ा आ भी लेते तो भी ये बड़ा आ ही बनता। ठीक है, बड़ी ई धन बड़ी ई होती तो भी ये बड़ी ई ही बनती। ठीक है, और बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ होता तब भी ये बड़ा ऊ ही बनता। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखते हैं कुछ। जैसे गिरी, तो गिरी में क्या है? ये क्या है? बड़ी ई है। धन ईश, तो ये क्या है? बड़ी ई है। तो ये दोनों क्या बन जाएंगी? बड़ी ई बन जाएंगी। तो क्या हो गया? ये ग्रीश। ये देखिए, बड़ी ई बन गई ना, बड़ी ई में परिवर्तन हो गया, ये हो गया ग्रीश। अब विद्या धन आर्थी, तो क्या हो गया? विद्यार्थी। तो विद्या में क्या है? ये भी आ है, बड़ा वाला। ठीक है, ये क्या है? बड़ा आ है। और धन इसमें क्या है? छोटा आ है। तो दोनों को मिला के क्या बनेगा? ये बड़ा आ बन जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया? विद्यार्थी। ये लगे ना, विद्या बड़ा आ लग गया इसमें। अब पढ़ेंगे हम गुण संधि। तो गुण संधि में भी देखिए, छोटा आ या फिर बड़ा आ, दोनों में से कुछ भी हो, और धन ई या फिर बड़ी ई, दोनों में से ये कुछ हो। ठीक है, तो दोनों ये क्या बन जाएंगे? छोटा ए बन जाएगा। ठीक है, आ या फिर आ धन ऊ या फिर बड़ा ऊ, तो ये क्या बनेगा? ओ बन जाएगा, छोटा ओ। आ या फिर बड़ा आ
धन री, ऋषि ऋषि बाबा। ठीक है, तो ये दोनों मिलके क्या बनेगा, अगर आपको छोटा आ दिखता है या बड़ा आ है और धन री है तो ये बन जाएगा अर। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि नर धन इंद्र। तो नर में क्या है, यहाँ पे आ है और ये क्या है, छोटी ई है, तो दोनों मिलके क्या बन गए, छोटा ए बन गया, तो नरेंद्र हो गया ये। ठीक है, ज्ञान, ज्ञान धन उपदेश। तो ज्ञान में क्या है, यहाँ पे आ है, उपदेश उ है, तो आ और उ बन के क्या मिलेगा, बताया था ना मैंने, छोटा आ और उ मिलके क्या बनता है, ओ बनता है। तो ये हो गया ज्ञानो उपदेश। ठीक है, ज्ञानोपदेश। अब पढ़ेंगे हम वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि भी देखिए, आ धन ए, छोटा आ धन ए, दोनों मिलके क्या बनाएगा, ये बड़े ए। ठीक है, आ धन बड़े ए, तो दोनों मिलके क्या बनाएगा, ये बड़े ए। आ धन ओ, तो ये दोनों मिलके क्या बनेगा, बड़ा ओ। आ धन ओ, तो ये भी बड़ा मिलके क्या बनेगा, बड़ा ओ। ठीक है, तो इसके उदाहरण देखते हैं, जैसे कि सदा। तो सदा में क्या है, आ है, धन छोटा ए है, तो ये दोनों मिलके क्या बन जाएगा, बड़े ए बन जाएगा। ठीक है, ये तो बड़े ए जब किसी शब्द पे लगेगा तो दो मात्रा आ जाएंगी। ठीक है, सो सदैव हो गया ये। ऐसी महा ओज, तो महा ओज में क्या है, ये बड़ा आ है, धन ये क्या है, ओ है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि आ और ओ मिलके क्या बनता है, ओ। ठीक है, तो ये क्या बन गया हमारा, महोज। ये इसमें दो मात्रा आ जाएंगी, महोज हो। अब हम पढ़ेंगे यड़ संधि। छोटी ई बड़ी ई के साथ अनुस्वर हो तो या बन जाता है। छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसके साथ अगर अनुस्वर होता है तो ये फा बन जाता है, और ये हलंत लगे हुए हैं फ्रेंड्स, तो ये आधे हैं। ठीक है, और री के साथ अगर अनुस्वर होता है तो ये रा बन जाता है। ठीक है, इसके उदाहरण देखते हैं, इति धन आदि। तो ये क्या है, छोटी ई है, धन ये क्या है, बड़ा आ है, तो ई के साथ में क्या आ गया, अनुस्वर मिल गया, तो ये क्या बन जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया आपको, या बन जाएगा ये। तो ये क्या बन गया, इत्यादि। अब आप बोलोगे कि या पूरा कैसे बना, तो यहाँ पे क्या था, स्वर ने से क्या कर दिया, पूरा कर दिया, परंतु क्या हुआ, ता जो है वो आधा हो गया है। ठीक है, क्योंकि या को पूरा करना है और उसके साथ या के साथ में स्वर आ गया, इसलिए या पूरा हो गया है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, सु धन आगत। तो सु में क्या है, छोटा ऊ है, और आगत में क्या है, बड़ा आ है, तो ऊ के साथ में क्या हो गया, अनुस्वर आ गया ना, ये हम बताए थे ना अभी, ऊ या फिर बड़े ऊ के साथ में अगर अनुस्वर आता तो वह बन जाएगा। तो ये क्या बन गया, स्वागत। देखो वाह भी यहाँ हलंत लगा हुआ, तो ये आधा है, तो ये पूरा वाह बन गया, ये इससे स्वर से पूरा वाह बन गया, परंतु क्या हुआ, श जो था वो आधा हो गया, तो ये बन गया स्वागत। अब हम पढ़ेंगे यादी संधि। तो जैसे कि मैंने पहले ही बता रखे हैं आपको, ये 11 स्वर होते हैं। ठीक है, तो छोटा ए धन कोई भी भिन्न स्वर आए तो ये क्या बन जाएगा, अय बन जाएगा। ठीक है, भिन्न स्वर आना चाहिए इसके साथ में, पहले शब्द का दूसरा अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर। ठीक है, तो ये पहले शब्द का अगर दूसरा अक्षर ए है और दूसरे शब्द का अगर पहला अक्षर स्वर है तो ये अय बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से बड़ा ए, इसके साथ कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ये आय बनता है। ओ, इसके साथ भी अगर कोई भिन्न स्वर आता है तो ये क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा। बड़ा ओ, अगर इसके साथ भी कोई भिन्न स्वर आता है तो ये आप बन जाएगा। चलो इनके उदाहरण देखते हैं। ने, तो ने क्या है, छोटा ए है, ने धन अन, तो इसके साथ क्या आ गया, स्वर आ गया ना, ये क्या है, स्वर है, आ है ये। छोटा ए और अन स्वर मिलके क्या बनता है, ये आय बनता है, तो ये हो गया नयन। ठीक है, क्या बन गए, नयन। और या को इसी तरीके से पूरा करा है, आ ने, आ जो क्या है, स्वर है, और स्वर ने क्या करा, या को पूरा कर दिया, तो ये नयन हो गया। ठीक है, अब हलंत नहीं है यहाँ पर। ऐसे ये है भो धन
अन, तो भो, ओ की मात्रा है और ओ के साथ में क्या है, अन स्वर है, तो ये क्या बन गया, अब बन गया। तो ये क्या बन गया, भो धन अब, तो भवन। इसी प्रकार से तीसरा देखते हैं, पो धन अन, पो के साथ में क्या है, अन स्वर है, तो ये क्या बन गया, अब बन गया, अब। तो ये हो गया पवन। ठीक है। और फ्रेंड्स, अब इसका दूसरा पार्ट मैं डालूंगी आपके लिए। ठीक है। ये मैंने स्वर संधि के प्रकार करवाए हैं। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि, और वो है नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।